बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस बोर्ड में बहुत बार आ चुकी है, जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस। बेसिकली हर ऑर्गेनेलीज को किसी वजह से नाम दिया जाता है। तो गोल्जी एक साइंटिस्ट है जिसने इसके ऊपर काम किया, तो उसने अपना नाम से इसको रखा जिसे गोल्जी कहते हैं। उसका पूरा नाम कैमिलो गोल्जी था और वो इटली का एक फिजिशियन था। अपरेटस के ये काम करता है बेसिकली, इसमें कोई चीज़ जो भी आती है, जैसे प्रोटीन आती है, उसको फर्निश किया जाता है, उसको मॉडिफाइड किया जाता है। तो ये ऑपरेट करता है, जो भी आने वाला मटेरियल होता है उसको बेहतर पैकिंग करके उसको मॉडिफाइड करके आगे ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसी वजह से हम इसे गोल्जी अपरेटस कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कवरी देखते हैं। गोल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय, अगर पूरा नाम लिखना चाहते हैं पूरा नाम लिख लें, कैमिलो गोल्जी इन 1898। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको एक बात समझ आ गई कि कैमिलो गोल्जी के नाम से गोल्जी अपरेटस है, और 1898 में एक इटालियन जो फिजिशियन था उसने इसको डिस्कवर किया, जिसका नाम कैमिलो गोल्जी था। अक्रंस ये कहाँ पाया जाता है? द गोल्जी अपरेटस विच वाज फाउंड विर्चुअली इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, जितनी प्लांट सेल हैं, एनिमल सेल हैं, फंजाई सेल, इन तमाम में पाया जाता है। क्योंकि ये जो गोल्जी अपरेटस है ये मेम्ब्रेनियस है, और मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक्स में होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट्स लैक गोल्जी अपरेटस, क्योंकि प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में किसी किस्म की कोई भी मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विर्चुअली। ये आमतौर पर क्या है, ख़ास तौर पर जो ये पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। बस इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, और इसके स्ट्रक्चर में हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? बेसिकली द गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट्स ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। अब इसमें कुछ वर्ड हैं जिसको आपने समझना है। देखिए, स्टैक क्या चीज़ होती है? स्टैक्स का मतलब होता है गुच्छा, या हम कह दें तह पे तह, तह के ऊपर तह को गुच्छा, कुछ चीज़ गुच्छा बनती है तो वो उसके ऊपर तहें लगाई जाती हैं, तो उसके ऊपर तह बतह रखी जाती है कोई चीज़, तो वो गुच्छा बन जाती है। तो स्टैक का मतलब गुच्छा। फ्लैटेंड को भी डिस्कस करते हैं। गुच्छा है ये ऐसी थैलियों का जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब थैलियाँ जो कि धागे से बनी होती हैं, यहाँ पर जो थैली है वो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई है, यानी कि ऐसी थैली जो मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि जिसने मेम्ब्रेन, थैली को मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मेम्ब्रेन से कवर है थैली, और वो थैलियाँ गुच्छे की शक्ल में है। जब आप बोरी में से चीज़ें निकाल दें तो फ्लैट हो जाती है, इसी वजह से यहाँ फ्लैटन लिखा गया है कि ऐसा गुच्छा उन थैलियों का जो मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, वो फ्लैटेंड है, वो इस तरह एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ है गुच्छे की शक्ल में, जिसे हम स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कहते हैं, और इसको आमतौर पर हम सिस्टर्नी कहते हैं। इन तमाम को हम क्या नाम देते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। इसके हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे सिस्टर्नी को, सिस्टर्नी क्या होती है। इससे पहले भी हम सिस्टर्नी को डिस्कस कर चुके हैं, याद रखें, आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें, तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हम प्रीवियस लेक्चर में भी सिस्टर्नी को डिस्कस किया था। अब हम इसकी सिस्टर्नी को भी देखेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को भी देख लेंगे। अगर आप इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं तो ये भी ठीक है, वरना आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दी सिस्टर्नी, जिसे आप क्या कह रहे हैं, गोल्जी अपरेटस, टुगेदर विद एसोसिएटेड वेजिकल, वो वेजिकल जो इसमें से निकल रही हैं गोल्जी अपरेटस में मटेरियल को लेकर, उसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, ये पहले मैं थोड़े समझा दूं। ये गोल्जी अपरेटस है। अब इसमें से ये जो वेजिकल्स निकल रही हैं, इसे हम गोल्जी वेजिकल्स कहते हैं। ये कुछ चीजें लेकर निकल रही हैं, तो ये गोल्जी अपरेटस और ये वेजिकल,
ये दोनों जो मिलती हैं तो हम इन्हें क्या नाम देते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है दी सिस्टर्नी, क्योंकि ये तमाम सिस्टर्नी है, ये तमाम सिस्टर्नी है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक है जो तय पे तय एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है और एक दूसरे के साथ इंटरकोनेक्ट है, आपस में जुड़ी हुई हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ। तो ये जो सिस्टर्नी है यहाँ पर आपको कई गुच्छों की शक्ल में आपको नजर आ रही है, इसे हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। अगर हम गोल्जी अपरेटस के साथ गोल्जी वेसिकल, जो इसमें से सिक्रीशन हो रही है जी, जो मटेरियल निकल रहा है गोल्जी वेसिकल के जरिए, उसको ऐड कर ले तो हम उसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। तो यह बात आपने ज़हन में रखनी है। इसके बाद इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टॉक्स या स्टैक्स। ये आपने ये बात याद रखनी है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपको नजर आ रहा है, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम नजर आ रहा है जो इंटरकनेक्ट है, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ये सारी सिस्टर्नी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ज़हन में रखिएगा। इंटर ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल्स हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट, इन ट्यूब्यूल्स को सिस्टर्नी कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड अराउंड द सेंट्रल स्टॉक्स, यानी कि जो चीज यहां पर आएगी वो मॉडिफाइड होकर निकलती जाएगी, जो चीज यहां पर आएगी वो पैकिंग होने के बाद, मॉडिफाइड होने के बाद निकलती जाएगी। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल समझा दूं पहले। देखें, कोई भी फैक्ट्री अगर बड़ी हो तो मैं उसके दो पोर्शन आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे कोई फैक्ट्री हो बड़ी, उसके दो यूनिट होते हैं, इसको हम एक प्रोडक्शन यूनिट कहते हैं जस्ट आपको समझाने के लिए, और एक प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अगर आपसे कहे प्रोडक्शन यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर मशीनरी प्रोडक्शन के लिए बनी हुई है। अब जो चीज यहां से प्रोडक्शन होगी वो कार्ट के जरिए यानी कि या रेडियो के जरिए लेकर जाई जाएगी कहां पर, प्रोसेसिंग यूनिट में। प्रोसेसिंग उसकी पैकिंग होगी, उसकी मॉडिफिकेशन होगी, उसको बेहतर पैक किया जाएगा। जो भी अच्छा ब्रांड होगा, आप सब जानते हैं, वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को वो ज़बरदस्त तरीके से पैक करके लॉन्च करता है। तो इसलिए प्रोडक्शन के बाद इसको प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर चिप्स बन गए हैं, यहाँ पर चिप्स को भेजा गया प्रोसेसिंग यूनिट में। अब चिप्स तो आलूओं के बनते हैं, उसे प्रोसेसिंग यूनिट में क्यों भेजा गया, इसलिए भेजा गया ताकि उसमें मॉडिफिकेशन हो सके, उसमें नमक मिर्चें लगाकर उसको जायकेदार बनाया जा सके। फिर उसको पैकिंग करने के बाद, उसको मॉडिफाइड करने के बाद उसको बाहर निकाला जाए और उसको गाड़ियों के जरिए क्या है, गाड़ियों के जरिए क्या है, फैक्ट्री से, जैसे ये फैक्ट्री है पूरी, उस फैक्ट्री से बाहर निकाला जाए, फैक्ट्री से बाहर मुख्तलिफ जहां पे ये प्रोडक्ट को आपने भेजना है। तो बेसिकली इसी तरह ये जो गोल्जी अपरेटस होता है, ये जो आपके पास एक सिस्टम है, ये भी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग यूनिट पे बना होता है। अब इसमें प्रोडक्शन यूनिट कौन सा और प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोडक्शन यूनिट है, ये आपके सामने एंडोप्लाज्मिक, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये प्रोडक्शन यूनिट क्यों है एंडोप्लाज्मिक? क्योंकि इसके बाद राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाकर क्या है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल है वो बड ऑफ पिंच ऑफ होकर निकलती जाएंगी, और जो वेसिकल इकट्ठी होंगी ये सिस्टर्नी बनाएंगी, जिसे हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। यहाँ पे उन चीज़ों की मॉडिफिकेशन होगी, और मॉडिफिकेशन के बाद उसको बेहतर बनाकर उसे सेल के अंदर भी और सेल के बाद भी एक मेम्ब्रेन गोल्जी वेसिकल के अंदर कवर करके भेजा जाएगा, यानी कि सेल के बाहर भी। ये जैसे आपको नजर आ रहा है, ये पूरा सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये अभी फर्दर भी हमें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पूरे का पूरा। इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल कनाल, और जो भी मटेरियल आएगा वो इसमें से गुजरेगा, इसमें से गुजर कर निकलता जाएगा, मॉडिफिकेशन होती जाएगी, वो सेल के अंदर और सेल से बाहर निकलती जाएगी। तो उसको बेहतर तरीके से गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो मॉडिफाइड करके, पैकेजिंग करके, उसको बेहतर मॉडिफिकेशन करके, यानी कि उसका जब तक ये यकीन नहीं हो जाएगा कि ये चीज़ मॉडिफाइड हो चुकी है, इसकी फर्निश हो चुकी है, तब तक वो उसको इधर से पिंच ऑफ नहीं करेगा। जब उसे पता चल जाएगा कि इस चीज़ की मॉडिफिकेशन हो चुकी है, फर्निश हो चुका है, और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग यूनिट से बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिएगा। आगे फर्दर भी हम इस डायग्राम को देखेंगे, इस डायग्राम से क्या चीज़ है। अब उसके बाद
अब फॉर्मेशन कैसे होती है गोल्जी अपरेटस की, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो आपको ये पूरा गोल्जी अपरेटस नजर आ रहा है, ये पूरा गोल्जी अपरेटस ये सिस्टर्नी से मिलकर बना हुआ, जिसे हम सेंट्रल स्टॉक्स कहते हैं, जिसे हम सेंट्रल स्टॉक्स कहते हैं। ये बनता कैसे है बेसिकली, सिस्टर्नी स्टैक्स आर continuously formed by fusion of vesicle which are probably derived by the budding of the smooth endoplasmic reticulum। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, जो भी सिस्टर्नी है उसके जो गुच्छे बन रहे हैं, सिस्टर्नी स्टैक जो सैक लाइक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, जो थैली है मेम्ब्रेन से बनी हुई, उसके जो गुच्छे बन रहे हैं वो मुसलसल बनेंगे। कहां से बनेंगे, फॉर्म बाय फ्यूजन, वेजिकल फ्यूजन होगी, यानी कि थैलियां आपस में मिलेंगी। वो थैलियां कौन बनाएगा, वो बडिंग यानी कि बड होकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती आएंगी। जैसे कि ये आपके सामने बडिंग हो रही है, ये देखें, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहां से वेजिकल पिंच ऑफ हो रही है, यानी कि यहां से बड की सूरत में निकल रही हैं और ये आपस में जुड़ रही हैं। ये जो आपस में जुड़ रही हैं बेसिकली, ये आपस में आकर यहां से जुड़ी और यहां पर ये आपको नजर आ रहा है, ये एक सिस्टर्नी बन गई। तो इसकी भी सिस्टर्नी है, इसकी भी सिस्टर्नी है, तो इसकी सिस्टर्नी भी मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है, इसकी सिस्टर्नी भी मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है। तो वेजिकल फ्यूज होती जाएंगी और ये तमाम वेजिकल बन जाएंगी। तो ये तमाम वे स्टैक बन जाएगा पूरे का पूरा, जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये एक सिस्टर्नी है, दो सिस्टर्नी, तीन सिस्टर्नी, इन तमाम को हम गोल्जी अपरेटस, और ये आपस में जुड़ी हुई हैं, इसे हम सिस्टर्नी स्टैक कहते हैं। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये जो वेजिकल है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके फ्यूजन से ये सिस्टर्नी बनती है। तो ये तो आपको समझ आ गई कि फॉर्मेशन कैसे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके 2 फेजेस है, आप ज़हन में रखिएगा, इसके 2 फेजेस हैं। एक को हम फॉर्मिंग फेज, सिस फेज भी कहते हैं, एक को हम मैचुरेशन फेज और ट्रांस फेज भी कहते हैं। देखें, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, इसका ये वाला हिस्सा, ये फॉर्मिंग फेज है, इसमें चीजें आ रही हैं, सिस्टर्नी बन रही है, ये वेजिकल आपस में फ्यूज हो रही है, फ्यूज होकर सिस्टर्नी एक ट्यूब बन रही है, तो ये फॉर्मिंग फेज है। और यहां पर ये चीजें बन के निकल रही हैं, इसको हम मैचुरेशन फेज कहते हैं। मैचुरेशन का मतलब कोई चीज मैच्योर होगी, ये बड़ी होगी ये चीज। तो जो चीज बड़ी हो जाएगी, जैसे बूढ़ा हो जाता है इंसान, तो उसके हड्डियां कमजोर हो जाती है, बाल गिरने लग जाते हैं, दांत गिरने लग जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो चीज बड़ी हो जाती है वो इधर से पिंच ऑफ अलग हो जाती है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। 2 फेजेस हैं, एक को हम फॉर्मिंग फेज, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये, एक को हम फॉर्मिंग फेज और एक को हम मैचुरेशन फेज कहते हैं। द आउटर कन्वेक्स सरफेस इज फॉर्मिंग फेज कहलाती है। देखिए, आउटर और कन्वेक्स, बाहर वाली, ये जो आपके सामने बाहर वाली है, ये कन्वेक्स है। जरा इसको हम क्या नाम देते हैं, इसे फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग क्या, क्योंकि ये वेजिकल से मिलकर बन रही है, तो फॉर्मिंग फेज कहलाती है। ब्लब्स या ब्लबिंग या बडिंग फ्रॉम टिप्स ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए, यहां से ये आपके सामने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड ब्लब्स हो रही है, बडिंग हो रही है इसकी, और ये यहां से वेजिकल निकल रही है, और आपस में ये तीनों आके मिली, जो वेजिकल, ये सिस्टर्नी बनी, और इस तरह ये इधर से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल बनती जाएंगी और ये आती जाएंगी, और इस तरह सिस्टर्नी बनती जाएगी और पूरा एक स्टैक बन जाएगा, सिस्टर्नी स्टैक, जिसे हम गोल्जी अपरेटस का नाम देते हैं, और ये आपस में इंटरकनेक्ट होता है। विद गोल्जी अपरेटस सिस्टर्नी एट फॉर्मिंग फेज। अब जो बडिंग हुई है, ये ब्लबिंग हुई है, फ्रॉम टिप्स ऑफ द स्मूथ एंड फ्यूज विद द गोल्जी अपरेटस, वो गोल्जी अपरेटस बनाएगी, फ्यूज हो जाएगी, गोल्जी अपरेटस बनाना शुरू कर देगी, सिस्टर्नी जिसे हम कहते हैं एट फॉर्मिंग फेज के ऊपर, ये फॉर्मिंग फेज जिसे मैंने आपको कहा। मैचुरेशन फेज, ट्रांस फेज भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करती है यहां से चीज। अब ये गौर से समझिएगा, नीचे भी एक डायग्राम बनाई है, इसको भी समझा देता हूं मैं अलहदा से मैंने। द इनर कनकेव सरफेस, अब ये आपके सामने है, ये जो आपके पास इनर है, ये अंदर की तरफ है, देखें ये अंदर की तरफ है, तो इसको इनर कह रहे हैं, कनकेव से फेज कह रहे हैं। इस मैचुरेशन फेज है। द गोल्जी वेसिकल पिंच ऑफ, अब देखिए मैचुरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज का बड़ा हो जाना। मिसाल के तौर पर मैं इसे कहता हूं ये बचपन है, मैं ये कहता हूं ये लड़कपन है,
मैं कहता हूँ ये जवानी है और इसके बाद ये क्या है, ये बुढ़ापा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब बुढ़ापे में क्या होता है कि एजिंग, बुढ़ापा शुरू हो जाता है, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। यहाँ से यही है, जब चीज बन जाती है तो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ से ये पिंच ऑफ, यहाँ से ये वजनी होने की वजह से अलहदा हो जाती है, ये अलहदा हो जाती है। अब ये तैयार है सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने के लिए, क्योंकि अब ये फर्निश होकर मटेरियल आया है और ये तमाम वेसिकल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं और ये मटेरियल को फर्निश करती हैं। और फर्निश करने के बाद जब तक इन्हें यकीन नहीं हो जाता ये फर्निश हो गया, ये मॉडिफाई, तब तक ये इसको पिंच ऑफ नहीं करते। उसके बाद ये गोल्जी ऑपरेटर से पिंच ऑफ हो जाएगा। उसके बाद द इनर कनकेव सरफेस इज मैचुरेशन phase, the Golgi vesicle pinch off at the maturation phase and it is also called transport vesicle और secretory phase भी कहते हैं। अब इसको secretory phase क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कर रही है चीज़ों को, ये सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी पैकिंग करके इसको भेज दिया जा रहा है ताकि ये काम आ सके सेल में मुख्तलिफ। अब मूवमेंट कैसे होती है? The whole stack consist of the number of cisternae। अब ये आपको पूरा गोल्जी ऑपरेटस नजर आ रहा है। अब ये इसके अंदर सिस्टर्नी आपको नजर आ रही है। ये सिस्टर्नी बनी कैसे? जब ये वेसिकल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं तब ये फ्यूज आए हैं, फ्यूज हुए हैं। जब ये फ्यूज हो रहे हैं तो फॉर्मिंग फेज बन रही है। तो फॉर्मिंग फेज को हम सिस फेज भी कहते हैं। तब ये आपस में जुड़े, आपस में जुड़ के ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, ये आपस में मिले तो ये स्टैक्स बन गए। ये जो होल स्टैक है, ये आपको पूरा स्टैक, ये आपस में इंटरकनेक्ट है एक दूसरे के साथ। अब ये मटेरियल को फर्निश कर रहा है, फर्निश करने के बाद ये इधर भेज देगा। ये मैचुरेशन फेज, बड़ी फेज में बड़ा होगी ये चीज, मैच्योर हो गई ये चीज। वहां से ये पिंच ऑफ होगा, इसको ट्रांसपोर्ट होगा वेसिकल कहते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल है, इसको सेल के बाहर या सेल के अंदर फंक्शन के लिए भेज देगा। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। द होल स्टैक, ये पूरा स्टैक गुच्छे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिस्टर्न, ये नंबर ऑफ सिस्टर्नी से मिलकर बने हैं। थॉट टू बी मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर, ये आउटर रीजन है, ये इनर रीजन है, ये वाला इनर रीजन है। तो आउटर से इनर, आउटर से इनर। अब ये मैं आपको एक बात समझा देता हूं ऐसे, जैसे मिसाल के तौर पर एक टैंकी है, जैसे मिसाल के तौर पर एक टैंकी है, उसमें 10 लीटर पानी है, उसमें 10 लीटर पानी है। अगर मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी को ऐड करूं और 1 लीटर ही पानी निकल जाए तो अंदर पानी कितना रहेगा? 10 लीटर ही रहेगा। अगर मैं इसके अंदर 3 लीटर ऐड करूं और निकले भी 3 लीटर तो इसके अंदर रहेगा क्या? 10 लीटर ही। मतलब कहने का ये, ऐसे लगता है कोई चीज अंदर जाती है और वापस यहां से निकल आती है, कोई चीज यहां से जाती है वापस यहां से निकल आती है, मुसलसल ये काम हो रहा है। तो इसी तरह यहां पर ये आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ये ए पॉइंट और यहां पे बी पॉइंट है, यहां से पानी निकलता है टैंकी से। अब यहां भी 2 पॉइंट है, एक फॉर्मिंग फेज है और एक मैचुरेशन है। ऐसे लगता है कोई मटेरियल यहां पर आता है, यहां पे फर्निश होता है और फर्निश होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, पैकिंग होने के बाद यहां से निकल जाता है। यहां से चीज आती है, यहां से निकल जाती है, यहां से चीज आती है, यहां से निकल जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि मूवमेंट आउटर टू इनर से निकलते। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, तो ये आपने अच्छे तरीके से समझना है और इसको याद करना है। अब पहला फंक्शन है इसका, फंक्शन ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस में सेल सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन कहां पर आएगी? गोल्जी ऑपरेटस में। गोल्जी ऑपरेटस में आएगी, क्या होगी? इसकी मॉडिफिकेशन होगी, यानी कि इसको पॉलिश किया जाएगा, इसको बेहतर फर्निश किया जाएगा, फिर इसको बाहर आउट द सेल या इन सेल भेजा जाएगा ताकि ये फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो यानी कि प्रोटीन सिक्रेशन है। अब प्रोटीन आती कहां से है, फिर मॉडिफिकेशन के बाद जाती कहां पर, ये हम पढ़ लेते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या ऑपरेटस इज कंसर्न विद द सेल सिक्रेशन। सेल सिक्रेशन मैंने आपको कह दिया, प्रोटीन को कहते हैं। सिक्रेशन आर प्रोडक्ट। अब सिक्रेशन या प्रोटीन ये वो प्रोडक्ट हैं फॉर्म विद इन द सेल, जो सेल के अंदर बनते हैं, इन राइबोसोम में बनते हैं और राइबोसोम से पास होकर वो आउटसाइड थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, वहां पे गोल्जी ऑपरेटस में ये पहुंच जाते हैं। सेम ऐसे ही
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे प्रोटीन बनी, प्रोटीन यहाँ से होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती हुई ये वेसिकल गोल्जी अपरेटस में गए, गोल्जी अपरेटस में ये फर्निश होने के बाद यहाँ से क्या चीज बन के निकलेगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। दिस सिक्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिर जो गोल्जी अपरेटस है इसको फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा, मैंने आपको बताया था प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग यूनिट है ये, तो इसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर और पैक करेगा, इसको एक वेसिकल में पैक कर देगा उसको भेजने से पहले, इनसाइड मेम्ब्रेन बिफोर एक्सपोर्ट, या इनसाइड यानी कि एक थैली ऐसे बना देगा, मेम्ब्रेन से कवर होगी। अब बिफोर एक्सपोर्ट भेजने से पहले सेल के अंदर या सेल के बाहर इसको एक थैली में अच्छी तरह पैक करके भेज देगा। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन मैमल्स द पेनक्रियाज सिक्रीट्स ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स कहते हैं गोल्जी वेसिकल को, ये बात ध्यान में रखिएगा। जो पेनक्रियाज है, लबलबा जिसे हम कहते हैं, वो सिक्रीट करता है गोल्जी वेसिकल को, कंटेनिंग जिसके अंदर एंजाइम होते हैं, जैसे कि ये गोल्जी वेसिकल है, इसके अंदर एंजाइम है दैट हेल्प इन द डाइजेशन, जो डाइजेशन में मदद करता है। दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स या अपरेटस हैज अ रोल, अब ये जो एंजाइम्स हैं इनको बनाने में मदद कौन कर रहा है, वो गोल्जी अपरेटस, मॉडिफाइड करने में, इन फॉर्मिंग ऑफ दिस, इन गोल्जी वेसिकल को जो सिक्रेट कर रहा है पेनक्रियाज, इसको बना कौन रहा है, वो गोल्जी अपरेटस ऑफ दिस गोल्जी वेसिकल या ग्रैन्यूल्स, द प्रोटीन और एंजाइम्स which have to be transported out of the cell pass through the Golgi apparatus, जो भी प्रोटीन जो भी एंजाइम which have to be जिसको ट्रांसपोर्ट करना है आउट सेल से बाहर ब्लड के अंदर ऑफ द सेल पासिस, तो वो गोल्जी अपरेटस से जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इन्होंने एंटीबॉडीज को रिलीज करना है, एंटीबॉडीज को कौन रिलीज करवाएगा, गोल्जी अपरेटस, फर्निश करने के बाद। तो ये बात बहुत अहम है, सेल सिक्रेशन, ये बात ज़हन में रखिएगा आप। तो ये सिक्रेशन का काम करता है। उसके बाद एंजाइम भी आपको पता है प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन होती है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल आपने सेकंड चैप्टर में ये सवाल पढ़ा हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस अपरेटस, अब गोल्जी अपरेटस का सबसे मेन फंक्शन क्या है, इज मॉडिफाइड प्रोटीन और लिपिड्स को चेंज करना, लिपिड्स और प्रोटीन को मॉडिफाइड करना, प्रोडक्ट बनाना बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट गोल्जी अपरेटस के पास मौजूद है, प्रोटीन और लिपिड जो भी आएंगे वो कन्वर्ट होंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में, ग्लाइकोप्रोटीन में और ग्लाइकोलिपिड में। और आपको पता है जो सेल मोस्ट सिक्रेशन करता है, मोस्टली सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है सेल का, जो सेल के बाहर रिलीज किया जाता है, वो गोल्जी प्रोटीन होती है, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिले। प्रोटीन कहाँ से आती है, वो राइबोसोम से, रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच ऑफ होकर वेसिकल बनाती है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस में वो आकर कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ती है, जहाँ पर वो ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, और ग्लाइकोप्रोटीन को ये पैकिंग करके वेसिकल की शक्ल में ये सेल के बाहर रिलीज कर, ये मेम्ब्रेन है ये पूरी, और सेल के बाहर इसको रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट ऊपर बता भी चुका हूं मैं, ये अगर आप अलग से बनाना चाहें तो अलग से बना सकते हैं। द प्रोटीन और एंजाइम, दोनों एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, विच हैव टू बी ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल हैव पास थ्रू द, उसे अगर उसने सेल से बाहर जाना है तो उसे गोल्जी अपरेटस से होकर जाना पड़ेगा, यानी कि जो भी एंटीबॉडीज हैं वो गोल्जी अपरेटस से होकर ही सेल से बाहर मूव करते हैं ब्लड के अंदर। उसके बाद आखिर में हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। ये इसका एक एडिशन काम है, जो गोल्जी अपरेटस है वो सेल वॉल बनाने में मदद देता है, क्योंकि प्लांट्स में जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसकी सेल वॉल बनती है, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होती है। सेल वॉल इन प्लांट सेल इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द वेसिकल। अब देखें जो सेल वॉल है प्लांट सेल में, वो फ्यूजन होती है वेसिकल, वेसिकल जो आपस में, ये वेसिकल है जैसे कि ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो फ्यूज होने के बाद ये आपस में अलहदा हो जाते हैं, फिर यहाँ से एक सेल बन जाता है, यहाँ से एक सेल बन जाता है, तो इस तरह उनकी सेल वॉल बन जाती है। तो ये अरेंज हो जाती हैं वेसिकल, एक सेल जब डिवाइड हो रहा होता है उसके बाहर वेसिकल अरेंज हो जाते हैं, तो अरेंज हो जाने के बाद वो सेल वॉल बना देते हैं।
और सेल वॉल बनाने के जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल बनाने में गोल्जी अपरेटस हो, उस गोल्जी अपरेटस को हम डिक्टायोसोम्स कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, डिक्टायोसोम कहते हैं। सेल के बाहर, जैसे मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, जैसे ये एक सेल है, इसने डिवाइड होना तो ये अपने बाहर ऐसे गोल्जी वेसिकल ऐसे रिलीज कर देगा। तो गोल्जी, ये दूसरा सेल बन रहा है, तो दूसरा सेल जब बन रहा है तो ये जो आपके पास गोल्जी, ये पिंच ऑफ, अंदर से पिंच ऑफ हो जाएगी। तो ये पिंच ऑफ होने के बाद इस तरह, तो इस तरह ये एक सेल वॉल और फिर ये आपस में अलहदा हो जाएंगे। तो गोल्जी वेसिकल इसके अंदर इन्वॉल्व है सेल वॉल को बनाने में। ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए। डिक्टायोसोम कहते हैं गोल्जी अपरेटस को प्लांट के अंदर, ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि सेल वॉल बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। आखिर में हमारा फर्दर टॉपिक भी है, ये प्राइमरी लाइजोसोम जो है उसकी 2 फॉर्म्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लाइजोसोम। क्योंकि जो प्राइमरी लाइजोसोम है उसका ताल्लुक जो है वो गोल्जी अपरेटस से अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, फर्दर भी हम डिस्कस कर लेंगे इसको। अब देखिए प्राइमरी लाइजोसोम, ये थैलीनुमा जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको एक मटेरियल नजर आ रहा है। इस थैलीनुमा स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी लाइजोसोम्स कहते हैं। अब ये डिस्कस कर लेते हैं हम। एंजाइम आर सिंथेसाइज इन द राइबोसोम। एंजाइम कहाँ पर बनते हैं? राइबोसोम में, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंड देन मूव टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंजाइम जो कि प्रोटीन है वो राइबोसोम में बनेंगे, वहां से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फिर फर्दर प्रोग्रेस होगी। फिर इसको बेहतर बनाने के लिए इसको कन्वर्ट किया जाएगा गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस से ये बड ऑफ होगा, यहाँ से वेजिकल अलहदा हो जाएंगे, और गोल्जी वेजिकल, और उस वेजिकल को हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी लाइजोसोम कहते हैं। और उसके बाद सेकेंडरी लाइजोसोम जो हम फर्दर जो है टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपको थोड़ा समझाना था। तो ये हमारा टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसको अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है, अच्छे तरीके से आपने याद करना है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।